मैं डॉक्टर जमाल खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। तो लेग इज द पार्ट बिटवीन द नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। तो घुटने का जोड़ और टखने के जोड़ के बीच में जो है, जो लोअर लिम्ब का पार्ट है उसे लेग कहते हैं। तो उसके सामने जो मसल्स हैं उससे इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स कहते हैं। लेग का जो इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है वो लेग के सामने के मसल्स, जिस जगह इसका अरेंजमेंट होता है उसे इंटीरियर नहीं, अगला डब्बा, जैसे ट्रेन का अगला डब्बा, उसी तरह से जो है लेग का अगला जो कंपार्टमेंट है इंटीरियर कंपार्टमेंट, तो उसमें देयर आर 5 मसल्स। जो पहली मसल्स है, फर्स्ट मसल जो है टिबियलिस एंटीरियर मसल। टिबियलिस एंटीरियर मतलब ये मसल जो है टिबिया के सामने प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको टिबियलिस एंटीरियर मसल कहते हैं। और इसका ओरिजिन टिबिया बोन का, टिबिया बोन के 3 सरफेस होते हैं शेफ्ट में एक मीडियल सरफेस होता है, ये मीडियल सरफेस होता है, और ये मतलब लेटरल सरफेस है। दिस इज द लेटरल सरफेस और ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो टिबिया बोन के शेफ्ट में जो है देयर आर 3 सरफेस, LMP सरफेस, लेटरल सरफेस, ये लेटरल सरफेस है, और ये मीडियल सरफेस है, और ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो इसी शेफ्ट के तीनों सरफेस में जो लेटरल सरफेस होता है, दिस इज द लेटरल सरफेस, यानी कि एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस दिखाई पड़ रहा है, दिस द लेटरल सरफेस। तो इसी लेटरल सरफेस के जो है लेटरल सरफेस का जो अपर 2/3 है, तो दिस इज द अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द शेफ्ट ऑफ टिबिया। तो इसी जगह जो है ये टिबियलिस एंटीरियर मसल का, टिबियलिस एंटीरियर मसल का ओरिजिन कहाँ पे होता है? टिबिया बोन, जिसे शिन बोन भी कहते हैं। तो इस टिबिया के शेफ्ट के लेटरल सरफेस के अपर 2/3 हिस्सा से, ये अपर 2/3 है और ये लोअर 1/3 है। तो अपर 2/3 लेटरल सरफेस का जो अपर 2/3 है, तो यहां से सभी फाइबर जो है निकलते हैं। तो ओरिजिन, इस मसल का ओरिजिन कहां पे होता है? टिबिया बोन पर। तो टिबिया बोन पे किस जगह होता है? शेफ्ट पर। शेफ्ट में किस जगह होता है? लेटरल सरफेस पर। लेटरल सरफेस में पूरा की कुछ हिस्सा छूट जाता है। लेटरल सरफेस का जो अपर 2/3 होता है, ऊपर का 2/3, तो यही से जो है टिबियलिस एंटीरियर मसल का ओरिजिन होता है। अब इसका इंसर्शन, यानी कि जो इंसर्शन वाला जो है वो दूसरा बोन है, वो है मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। देखिए यहां पर ये टैलस बोन है, दिस इज द टैलस बोन, ये कैल्केनियम बोन है, दिस इज कैल्केनियम बोन। तो प्रॉक्सिमल लोब में जो है ये 2 हड्डियां हैं, टैलस बोन, जिसे एंकिल बोन कहते हैं, टखना की हड्डी, और कैल्केनियम को हील बोन कहते हैं, एडी की हड्डी। और डिस्टल लो में 4 हड्डियां होती हैं। देखिए मीडियल क्यूनिफॉर्म और इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड बोन, और दोनों रो के बीच में ये नेविकुलर बोन है, यानी कि टैलस बोन और तीनों मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन के बीच में ये नेविकुलर बोन है। तो ये देयर आर 7 जो है टार्सल बोन कहलाते हैं, ये टार्सल बोन है। तो 7 टार्सल बोन में ये जो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन है, दिस द मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन, ये मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन है। तो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन का जो इंफेरो मीडियल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है और ये इंफीरियर सरफेस है। तो मीडियल सरफेस और इंफीरियर सरफेस, ये दोनों जगह जो है इसके 6 सरफेस होते हैं। इस मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन के 6 सरफेस होते हैं। तो 6 सरफेस में जो मीडियल सरफेस होता है, ये मीडियल सरफेस, और जो इंफीरियर सरफेस है, यानी इंफेरो मीडियल सरफेस ऑफ द कैल्केनियम बोन। और ये जो फर्स्ट मेटाटार्सल बोन होता है, इसके बेस पर, ये बेस जो होता है, दिस द बेस, और ये हेड होता है। फर्स्ट मेटाटार्सल बोन का ये बेस होता है और ये हेड होता है, ये शेफ्ट होता है। तो फर्स्ट मेटाटार्सल बोन का जो है जो बेस होता है, यानी एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, तो ये पॉइंट ऑफ इंसर्शन है। तो टिबियलिस एंटीरियर मसल का इंसर्शन कहां पे होता है, किस बोन पर होता है?
कैल्केनियम बोन पर और फर्स्ट मेटाटार्सल बोन के बेस पर होता है। जो है कैल्केनियम बोन के किस जगह होता है? इंफीरियर सरफेस पर और मीडियल सरफेस पर। ये मीडियल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है और ये इंफीरियर सरफेस है। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन एंड मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल, और ये बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, दिस द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। इसी फर्स्ट मेटाटार्सल बोन के जो है बेस पर होता है, जो है इसका बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। तो ये टिबिलिस एंटेरियर मसल का मतलब इंसर्शन है। तो टिबिलिस एंटेरियर मसल का ओरिजिन टिबिया बोन पे होता है और इसका इंसर्शन जो है मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन और फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। इसका जो नर्व सप्लाई होता है इस मसल का, तो नर्व सप्लाई जो होता है डीप पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व है, ये सियाटिक नर्व का जो है लेटरल ब्रांच होता है। तो सियाटिक नर्व का ये ब्रांच है डीप पेरोनियल नर्व, इसको डीप फिबुलर नर्व कहते हैं, डीप फिबुलर नर्व भी कहते हैं। और इसी को जो है ये नर्वस हेजिटेंस, नर्वस हेजिटेंस भी कहते हैं, नर्वस हेजिटेंस भी कहते हैं। और इसका जो रूट वैल्यू है L4, L5, S1, S2। तो डीप पेरोनियल नर्व का रूट वैल्यू क्या है? L4 यानी फोर्थ लंबर स्पाइनल नर्व, L5 फिफ्थ लंबर स्पाइनल नर्व, S1 फर्स्ट सैक्रल स्पाइनल नर्व और S2 सेकंड सैक्रल स्पाइनल नर्व। तो ये नर्व सप्लाई जो है इस मसल को करता है, L4, L5, S1, S2। और इसका नाम क्या है? डीप पेरोनियल नर्व। पेरोनियल का मतलब होता है लेटरल पार्ट ऑफ द लेग, लेटरल पार्ट ऑफ द लेग। और लेटरल जो बोन होता है लेग में वो फिबुला बोन है। तो इसी वजह से इस डीप पेरोनियल नर्व को डीप फिबुलर नर्व भी कहते हैं। इसको नर्वस हेजिटेंस भी कहते हैं। और इसका रूट वैल्यू L4, L5, S1, S2 है। इसका एक्शन क्या है? तो इसका एक्शन जो है डार्सी फ्लेक्सर ऑफ द फुट। ये क्या है? ये डार्सी फ्लेक्सर मसल है, यानी फुट का जो है डार्सी फ्लेक्सर कहते हैं। डार्सी फ्लेक्सर का मतलब होता है कि फुट जो है और लेग के बीच में एंगल का कम हो जाना, यानी हील जो है ग्राउंड पर रहे और 4 फुट यानी टोज जो पांचों हैं वो जमीन के ऊपर उठ जाए जो है। तो उसे डार्सी फ्लेक्शन, इस मूवमेंट को यानी जो है सोल को ऊपर उठा लेना, 4 फुट को ऊपर उठा लेना और हील को जो है ये जमीन ग्राउंड पर रखे रहना, यानी एंगल डार्सम ऑफ फुट और लेग के फ्रंट साइड के बीच में जो एंगल है उसका कम हो जाना जो है। तो ये डार्सी फ्लेक्सर ऑफ द फुट होता है। और इसका जो है जो दूसरा काम है इन्वर्टर ऑफ द फुट। इन्वर्टर ऑफ द फुट यानी इन्वर्टर ऑफ फुट में क्या होता है कि जो फुट का लेटरल बॉर्डर होता है वो ग्राउंड पे रहता है और जो मीडियल बॉर्डर होता है फुट का वो जमीन के ऊपर उठ जाता है, यानी दोनों सोल, पैर के दोनों सोल, सोल जो तलवे हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं। बोथ सोल ऑफ राइट एंड लेफ्ट फुट फेसेस टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने जो है मतलब फेस करते हैं। और लेटरल बॉर्डर जो फुट का होता है ग्राउंड पर रखा रहता है। लेटरल बॉर्डर जैसे कि ये लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट है, तो ये सोल जो है दूसरे को फेस करते हैं। ये लेटरल बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर जो है ये जमीन के ऊपर रहता है, लेटरल बॉर्डर, और दोनों पैर के सोल जो है ये एक दूसरे को फेस करते हैं। इस मूवमेंट को इन्वर्जन ऑफ फुट कहते हैं। और जो मसल इन्वर्जन कराता है उसे इन्वर्टर मसल कहते हैं। तो ये टिबिलिस एंटीरियर मसल इन्वर्टर मसल ऑफ द फुट भी है। और ये मेंटेन रखता है मीडियल जो लॉन्गिट्यूडनल आर्क होता है फुट का, तो 2 लॉन्गिट्यूडनल आर्क होता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क और एक लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्क। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क जो है इसको बनाने में जो है ये जो टेलस बोन है, कैल्केनियम बोन है, नेविकुलर बोन है और ये तीनों क्यूनिफॉर्म बोन है, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन।
तो टेलस बोन नंबर 1, कैल्किनियम बोन नंबर 2 और ये नेविकुलर बोन नंबर 3 और 3 क्यूनिफॉर्म बोन, 6 टार्सल बोन और ये फर्स्ट मेटाटार्सल और सेकंड मेटाटार्सल और थर्ड मेटाटार्सल। तो ये 6 मतलब ये टार्सल और 3 जो है ये मेटाटार्सल बोन, ये जो है ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क बनाते हैं। तो इस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क को बनाने में जो है इसको मेंटेन रखने में, बरकरार रखने में टिबियलिस इंटीरियर मसल का जो है कंट्रीब्यूशन है। तो दिस टिबियलिस इंटीरियर मसल मेंटेन्स द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क ऑफ द फुट। और उसके बाद में ये जो है ये कीप्स द लेग इन वर्टिकल पोजीशन, ये लेग को वर्टिकल जो है पोजीशन में रखता है व्हाइल वॉकिंग ऑन अनइवन ग्राउंड। जब जो है खाल ऊंच जो है अप एंड डाउन कोई ग्राउंड हो, अनइवन ग्राउंड हो, जो है कहीं चढ़ान हो, कहीं गड्ढा हो, कहीं जो है मतलब ऊंचा नीचा अगर कहीं जमीन है तो लेग को जो है यही मसल जो है मतलब वर्टिकल पोजीशन में रखता है, उसमें मदद करता है जो है। सेकंड मसल है एक्सटेंसर हाल्यूसिस लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर हाल्यूसिस लॉन्गस मसल। तो ये एक्सटेंसर हाल्यूसिस लॉन्गस मसल जो है, हाल्यूसिस का मतलब होता है थंब, जो पैर का अंगूठा होता है, थंब को फर्स्ट जो टो होता है उसको हाल्यूसिस कहते हैं, पैर के अंगूठे को हाल्यूसिस कहते हैं और लॉन्गस बने होता है लंबा। तो ये मसल एक्सटेंसर मतलब एक्सटेंड करने वाला, एक्सटेंशन स्ट्रेट करने वाला। तो ये अंगूठे को हाल्यूसिस को जो है स्ट्रेट करता है, सीधा करता है, इस वजह से इसका नाम एक्सटेंसर हाल्यूसिस लॉन्गस रखा गया है। और ये लंबा मसल होता है, लंबी लॉन्ग होता है, इसका साइज जो लंबा होता है। तो इस मसल का ओरिजिन फिबुला बोन पे होता है, इसको पिन बोन भी कहते हैं। तो फिबुला बोन पे होता है, तो किस जगह होता है? फिबुला बोन के जो मीडियल सरफेस होता है, फिबुला बोन का जो मीडियल सरफेस होता है, देखिए ये फिबुला बोन का एंटीरियर बॉर्डर है, फिबुला बोन का ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है। तो फिबुला बोन का एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, इन दोनों के बीच में जो है जो सरफेस है दिस द मीडियल सरफेस। तो शैफ्ट का जो है, जो शैफ्ट का मीडियल सरफेस होता है, देखिए शैफ्ट का मीडियल सरफेस होता है। तो ये एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, द सरफेस बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में जो है ये जो सरफेस है, ये छोटा बहुत ही कम एरिया में है, तो इसी सरफेस को मीडियल सरफेस ऑफ द शैफ्ट ऑफ फिबुला कहते हैं। तो दिस द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द शैफ्ट ऑफ फिबुला, दिस द मीडियल बॉर्डर ऑफ द शैफ्ट ऑफ द फिबुला। और यही जो है मीडियल सरफेस है। तो इसी मीडियल सरफेस को जो है ये अपर 1/4 और ये लोअर 1/4 और ये बीच वाला जो है मिडिल 2/4 2/4 हिस्सा। तो इस मीडियल सरफेस को जो है मतलब ये ऊपर का 1/4 हिस्सा और नीचे का 1/4 हिस्सा और बीच का जो है मतलब 2/4 हिस्सा। तो इस तरह से कहां पे होता है ये जो मिडिल 2/4 है, मिडिल 2/4 का ये पोस्टीरियर पार्ट है, मिडिल 2/4 का ये पोस्टीरियर हाफ है और ये मतलब इंटीरियर हाफ है। तो इस मिडिल 2/4 के पोस्टीरियर हाफ, मिडिल 2/4 ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द, ये जो मिडिल 2/4 है मीडियल सरफेस का, मिडिल 2/4 बीच का, तो यहीं से जो है मिडिल 2/4 पर होता है ये एक्सटेंसर हाल्यूसिस लॉन्गस मसल का ओरिजिन फिबुला के शैफ्ट के मीडियल सरफेस के मिडिल 2/4 के पोस्टीरियर हाफ पर इस मसल का ओरिजिन होता है। तो दिस एक्सटेंसर हाल्यूसिस लॉन्गस मसल अराइज फ्रॉम द posterior half of the middle 2/4 of the medial surface of the shaft of fibula। और इसका इंसर्शन जो है, इसका इंसर्शन कहां पे होगा? ये जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट या मतलब कि ये जो बिग टो है,
पहला जो डिजिट अंगूठा है, तो इस अंगूठे में ये प्रॉक्सिमल फेलिंजर बोन है और ये डिस्टल फेलिंजर बोन है। तो इसी डिस्टल फेलिंजर बोन का जो बेस होता है, डिस्टल फेलिंजर बोन का जो बेस होता है जो है, तो इस मसल का इंसर्शन, तो फर्स्ट टो यानी बिग टो, अंगूठे का जो है, जो दोनों हड्डियां है, प्रॉक्सिमल फेलिंजर बोन और ये डिस्टल फेलिंजर बोन, तो डिस्टल फेलिंजर बोन का ये बेस है और बेस का जो ये डार्सम है, डार्सम ऊपर वाला हिस्सा जो है, तो इसी जगह जो है बिग टो के डिस्टल फेलिंजर बोन के बेस के डार्सम पर इस मसल का इंसर्शन होता है। So this muscle is inserted on the distal phalangeal bone of the big toe, big toe। तो ये पॉइंट ऑफ इंसर्शन है और इसका नर्व सप्लाई डीप पेरोनियल नर्व है, डीप पेरोनियल नर्व है, यानी कि डीप फिबुलर नर्व, या इसी को जो है नर्वस हेजिटेंस भी कहते हैं। इसका भी रूट वैल्यू L4, L5, S1, S2 है और इसका जो एक्शन है, इसका एक्शन है एक्सटेंसर नाम से, एक्सटेंसर में एक्सटेंड करने वाला, जो स्ट्रेट करने वाला जो है, तो ये बिग टो का जो है एक्सटेंशन करता है, बिग टो का एक्सटेंशन करता है। और ये फर्स्ट मेटाटार्सोफेलिंज जो है, यानी कि ये फर्स्ट मेटाटार्सल बोन है और ये बिग टो का प्रॉक्सिमल फेलिंजियल बोन है। तो इसके बीच में जो जॉइंट है, इस जॉइंट को क्या कहते हैं? मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट। और ये प्रॉक्सिमल फेलिंजियल बोन और डिस्टल फेलिंजियल बोन, जो थंब का जो है प्रॉक्सिमल फेलिंजियल बोन है और डिस्टल फेलिंजियल बोन, इसके बीच में जो जॉइंट है इसको इंटरफेलिंजियल जॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से जो है इंटरफेलिंजियल जॉइंट ऑफ फर्स्ट डिजिट, यानी अंगूठे का इंटरफेलिंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन करता है और फर्स्ट जो मतलब ये मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट जो मतलब फर्स्ट बिग टो का होता है, मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट ऑफ बिग टो, इसका भी एक्सटेंशन करता है और ये भी डार्सी फ्लेक्सर होता है, डार्सी फ्लेक्सर ऑफ द फुट। तो पैर का जो है ये डार्सी फ्लेक्सर मूवमेंट करता है, इस वजह से ये डार्सी फ्लेक्सर भी होता है। लेकिन मेनली क्या होता है? एक्सटेंसर ऑफ द थंब, एक्सटेंसर ऑफ द थंब, ये अंगूठे का जो है स्ट्रेट करता है। थर्ड मसल है एक्सटेंसर डिजिटोरम लांगस मसल। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम लांगस मसल जो है, इसका ओरिजिन भी फिबुला बोन से होता है। तो फिबुला बोन के किस जगह से होगा? ये जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस है शाफ्ट का, इसका जो अपर 1/4 है यहां से होता है, अपर 1/4 से पूरा, और ये जो मिडिल 2/4 का जो एंटेरियर हाफ है, ये पोस्टीरियर हाफ था, जहां से एक्सटेंसर हालिसिस लांगस मसल का ओरिजिन हुआ था। जो एंटेरियर हाफ है ये वाला हिस्सा, तो इस एंटेरियर हाफ ऑफ द मिडिल 2/4 ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ फ्यूला, तो इंटीरियर हाफ से ये एक्सटेंसर डिजिटोरम लांगस मसल का ओरिजिन होगा और ऊपर का जो है 1/4 हिस्सा है यहां से होता है। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम लांगस मसल का नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम लांगस क्यों रखा गया? एक्सटेंसर मतलब एक्सटेंशन करने वाला, स्ट्रेट करने वाला, और डिजिटोरम का मतलब डिजिट, यानी कि सेकंड टो, थर्ड टो, फोर्थ टो और फिफ्थ टो, यानी लेटरल जो है जो 4 टोज होते हैं, सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का, और अंगूठा दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का जो है जो टो होता है, जो फिंगर होता है, जो डिजिट होता है, तो इन्हीं चारों मतलब टोस को, लेटर टोस को जो है एक्सटेंशन करता है। तो उसी वजह से इसका नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम रखा गया है। तो सेकंड से लेकर के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टोस का ये एक्सटेंशन करता है, इस वजह से इसका नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम लांगस रखा गया है। तो इस मसल का ओरिजिन जो है कहां से होता है? फिबुला बोन पर। फिबुला बोन पे किस सरफेस से? शाफ्ट के मीडियल सरफेस से होता है। मीडियल सरफेस के किस जगह से? अपर 1/4 और मिडिल 2/4 के इंटीरियर मतलब हाफ से होता है। इसका इंसर्शन जो है, अब ये मसल जो है 4 टेंडन में डिवाइड कर जाता है। दिस मसल डिवाइड्स इनटू 4 टेंडन, तो 4 टेंडन में डिवाइड करता है और जा करके ये जो
ये सेकंड नंबर का टो है, सेकंड नंबर का टो है, थर्ड नंबर का टो है, फोर्थ नंबर का टो है और फिफ्थ नंबर का टो है। तो यहां पर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन लेटर फोर टोस का जो है, जो मिडिल फेरिंजियल बोन है और डिस्टल फेरिंजियल बोन है, इसका थर्ड फिंगर का, थर्ड टोस का मिडिल डिस्टल, फोर्थ का मिडिल डिस्टल और फिफ्थ का मिडिल डिस्टल। तो ये जो है मिडिल जो फेरिंजियल बोन है, इसके बेस पर जो है इसका इंसर्शन होता है। 4 टेंडन में डिवाइड होता है। तो एक टेंडन सेकंड टो के मिडिल फेरिंजियल बोन के बेस पर और डिस्टल फेरिंजियल बोन का जो बेस होता है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसर्शन होता है। तो चारों लेटरल 4 टोस के जो है मिडिल फेरिंजियल बोन के बेस पर और डिस्टल फेरिंजियल बोन के बेस पर इंसर्शन होता है। थर्ड टो के मिडिल फेरिंजियल बोन के बेस पर और डिस्टल फेरिंजियल बोन के बेस पर और फोर्थ टोस के मिडिल फेरिंजियल बोन के बेस पर और डिस्टल फेरिंजियल बोन के बेस पर जो है इसका इंसर्शन होता है। और फिफ्थ टो के मिडिल फेरिंजियल बोन के बेस पर और डिस्टल फेरिंजियल बोन के बेस पर जो है इसका इंसर्शन होता है। तो लेटरल 4 टोस, लेटरल 4 टोस, ये थंब को छोड़कर, अंगूठा जो होता है उसको छोड़ करके, और इस तरह से ये यहाँ पर मिडिल फेरिंजियल बोन और डिस्टल फेरिंजियल बोन के बेस पर चारों जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फेरिंजियल बोन के जो है मतलब बेस पर जो है मिडिल और डिस्टल फेरिंजियल के बेस पर इसका इंसर्शन होता है। और इन्हीं फ्रॉम सेकंड टू फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो फेरिंजियल बोन टोज होते हैं उनका एक्सटेंशन करता है। इस वजह से इस मसल का नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस रखा गया है। लॉन्गस मतलब ये लॉन्ग मसल होती है, साइज में लंबी होती है जो है। तो इसका इंसर्शन यहां सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिजिट जो होता है, ये उस डिजिट के मिडिल डिस्टल फेरिंजियल बोन के बेस पर इसका नर्व सप्लाई डीप पेरोनियल नर्व होता है, डीप पेरोनियल नर्व। और इसका जो एक्शन है, इसका एक्शन जो है एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड टो, थर्ड टो, फिफ्थ टो एंड फोर्थ टो, फिफ्थ टो। तो चारों जो है डिजिट का, चारों टोस का जो है ये एक्सटेंशन करवाता है। और ये सेकेंड मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट, थर्ड मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट, फोर्थ मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट एंड फिफ्थ मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट का जो है ये एक्सटेंशन करवाता है। और ये जो प्रॉक्सिमल फेरिंजियल इंटरफेरिंजियल जॉइंट है और डिस्टल इंटरफेरिंजियल जॉइंट है, इनका भी एक्सटेंशन करवाता है। तो सेकंड जो है टो का और थर्ड टो का और फोर्थ टो का, फिफ्थ टो का जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरिंजियल जॉइंट है, इसका भी एक्सटेंशन करवाता है। और डिस्टल इंटरफेरिंजियल जॉइंट, इसका भी एक्सटेंशन करवाता है जो है। और ये डार्सी फ्लेक्सर ऑफ द फुट होता है, डार्सी फ्लेक्सर ऑफ द फुट होता है। तो इस तरह से फोर्थ जो मसल्स है वो पेरोनियस टर्शियस मसल्स है। पेरोनियस टर्शियस, पेरोनियस का मतलब होता है लेटरल पार्ट ऑफ द लेग। तो ये लेग का लेटरल पार्ट होता है। और इस जो है ये टर्शियस बना तीसरा, थर्ड नंबर की मसल। तो लेग का जो है एक पेरोनियस लॉन्गस होता है, एक पेरोनियस ब्रेविस होता है। ये पेरोनियस टर्शियस जो है ये थर्ड जो है पेरोनियस मसल है। इस मसल का ओरिजिन फिबुला बोन पर होता है। कहां पे होगा? फिबुला बोन का जो ये लोअर फिबुला बोन के जो शेफ्ट का मीडियल सरफेस है, तो लोअर जो है जो नीचे का 1/4 हिस्सा, लोअर 1/4 ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द शेफ्ट ऑफ फिबुला से इसका ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन जो है कैल्किनियम बोन पे होता है। ये कैल्किनियम बोन है, देखिए ये कैल्किनियम बोन है। और कैल्किनियम बोन का जो सुपीरियर सरफेस होता है इसके इंटीरियर पार्ट पे होता है। सुपीरियर सरफेस के इंटीरियर पार्ट पर इसका इंसर्शन होता है। तो कैल्किनियम बोन, जिसे हील बोन भी कहते हैं, दिस द कैल्किनियम बोन। तो कैल्किनियम बोन का ये सुपीरियर सरफेस है। तो सुपीरियर सरफेस के इंटीरियर पार्ट पर, सुपीरियर सरफेस के इंटीरियर पार्ट पर यहाँ पर इस पेरोनियस तो ये पेरोनियस टर्शियस मसल का जो है, पेरोनियस टर्शियस मसल का
इंसर्शन, पेरोनियस टर्शियस मसल का इंसर्शन जो है ये कहां पे होता है? पेरोनियस टर्शियस मसल का इंसर्शन जो है ये जो फिफ्थ मेटाटार्सल बोन, फिफ्थ मेटाटार्सल बोन, जो फिफ्थ मेटाटार्सल बोन का जो है जो बेस होता है, इस बेस पर फिफ्थ मेटाटार्सल बोन के बेस के डार्सम पर जो है इसका इंसर्शन होता है और इसका जो नर्व सप्लाई होता है ये डीप पेरोनियल नर्व होता है। इसका जो एक्शन होता है डार्सी फ्लेक्सर ऑफ द फुट होता है और इवर्टर ऑफ द फुट होता है। इवर्टर यानी कि इवर्जन पैदा करता है, फुट का इवर्जन पैदा करता है। इवर्जन का मतलब होता है कि मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट इज ऑन द ग्राउंड एंड लेटर बॉर्डर ऑफ द फुट इज रेज, यानी कि जो है सोल दोनों का जो है वो एक दूसरे को फेस नहीं करता है बल्कि लेटरली डायरेक्टेड होता है। तो इवर्टर मसल्स है। पेरोनियस टर्शियस मसल इज द इवर्टर मसल ऑफ द फुट एंड डार्सी फ्लेक्सर मसल भी होता है। फुट का डार्सी फ्लेक्सर मसल ऑफ द फुट, क्योंकि डार्सी फ्लेक्सर करवाता है और इवर्जन कराता है, तो इवर्टर ऑफ द फुट होता है और डार्सी फ्लेक्सर ऑफ द फुट होता है। और आखिरी में फिफ्थ नंबर की मसल एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है। इस मसल का जो ओरिजिन है, इस मसल का ओरिजिन यहां पे होता है कैल्किनियम बोन का जो एंटीरियर पार्ट होता है, कैल्किनियम बोन का सुपीरियर सरफेस का जो एंटीरियर पार्ट होता है, यहां पर जो है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल का ओरिजिन होता है। तो दिस एक्सटेंसर माने एक्सटेंशन पैदा करने वाला स्टेट होल, और डिजिटोरम माने डिजिट, क्योंकि ये मीडियल जो है जो 4 टोज होते हैं। मीडियल 4 टो यानी फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट, इन चारों डिजिट का जो है एक्सटेंसर होता है। इस वजह से इस मसल का नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम रखा गया। और ब्रेविस बड़ी छोटी मसल्स है, ये स्मॉल मसल्स होता है, एक्सटेंशन तो करवाता है लेकिन डिजिट का जो है ये स्मॉल मसल्स होता है। इस वजह से इसका नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस रखा गया है। इसका ओरिजिन ये जो कैल्किनियम बोन है इसके सुपीरियर सरफेस के एंटीरियर पार्ट पर ओरिजिन होता है और इसका इंसर्शन, इसका जो इंसर्शन होता है ये इसकी भी 4 टेंडन होते हैं। देयर आर 4 टेंडन ऑफ दिस मसल। तो इसका हर टेंडन, पहला टेंडन यहां पर जो फर्स्ट ये जो फेलिंजर बोन होता है, फर्स्ट फेलिंजर बोन के जो है बेस के डार्सम पर इंसर्शन होता है और सेकंड टो का जो प्रॉक्सिमल फेलिंजर बोन होता है उसके बेस के डार्सम पे होता है और थर्ड टो का जो प्रॉक्सिमल फेलिंजर बोन होता है उसके बेस के डार्सम पे होता है और फोर्थ टो के जो प्रॉक्सिमल फेलिंजर बोन होता है इसके बेस के डार्सम पे होता है। तो इस तरह से जो है देयर आर 4 टेंडन ऑफ दिस मसल्स एंड ईच टेंडन गोज टू द 4 डिजिट। तो पहला टेंडन ये फर्स्ट टो के प्रॉक्सिमल फेलिंजर बोन के बेस पर जाता है। सेकंड टेंडन जो है सेकंड टो के जो है मतलब प्रॉक्सिमल फेलिंजर बोन के बेस पर जाता है और थर्ड टेंडन जो है थर्ड टेंडन ये थर्ड टो के प्रॉक्सिमल फेलिंजर बोन के बेस पर जाके इंसर्ट होता है और जो फोर्थ टेंडन है वो फोर्थ टो के प्रॉक्सिमल फेलिंजर बोन के बेस के डार्सम पे जाता है। तो इस तरह से जो मीडियल जो है 4 डिजिट है, फर्स्ट टो यानी थंब और सेकंड टो यानी कि सेकंड टो, थर्ड टो, फोर्थ टो। तो फर्स्ट टू 4 यानी फर्स्ट टू 4 जो डिजिट होता है उसका एक्सटेंशन करवाता है। तो यहां पर जो फर्स्ट टो का एक्सटेंशन करवाता है, सेकंड टो का एक्सटेंशन करवाता है, थर्ड टो का एक्सटेंशन करवाता है और फोर्थ टो का एक्सटेंशन करवाता है। और ये जो फर्स्ट मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट है इसका भी एक्सटेंशन करवाता है और ये सेकंड
मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट है, इसका एक्सटेंशन करवाता है। थर्ड मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन करवाता है। और फोर्थ मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन करवाता है। तो दिस मसल एक्सटेंड्स 1 to 4 और दिस एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, ये जो लेटर 4 टोज होते हैं, लेटर 4 यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सेकंड टू फिफ्थ डिजिट का जो है ये एक्सटेंशन करवाता है। तो दिस एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकंड to fifth toe, and this extensor digitorum brevis muscle extends from first to fourth. तो इन दीज वर्ड्स, और यहाँ पर जो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल का जो है जो टेंडन आकर के यहाँ पर इंसर्ट होता है, तो मसल एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल के इस हिस्से को एक्सटेंसर हाल्यूसिस ब्रेविस कहते हैं। तो दिस पार्ट ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल इज नोन एज, जो अंगूठा के, जो थंब